एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 14 जून 2024 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है या फिर आज के दिन आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये इसके लिए हो सकता है। एंड अगर आप गाइडेंस पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आती चीज़ें, प्लीज़ आप चैनल को मत देखिए, बजाय इसके कि आप कुछ भी उटपटांग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, आप चैनल के बारे में या मेरे बारे में या रीडिंग के बारे में नहीं, आप अपने बारे में उस कमेंट से बता रहे हैं दैट आप क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher goods. Thank you. Please universe, please divine power, please spirit guides, please archangels, please guardian angels, please come and guide me for Kumbh Rashi. Thank you. Thank you so much. All right, we have sword number 7, then we have lighthouse number 20. एक कार्ड मैं और शफल करके निकालूंगी। बिच फायर, ये कार्ड कल भी था, और बॉटम में है मिरर। ओके, सो होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे एक्वेरियस। ये हैं आपके कार्ड्स एंड ओके, सो आज का जो कलर ऑफ द डे है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के कलर डे है ग्रे कलर। ठीक है, ग्रे कलर जो है आज का कलर ऑफ डे है। एंड अगर हम नंबर्स पे जाते हैं तो 5 नंबर, 3 नंबर, 5 और 3, ये मुझे नंबर यहाँ पे दिखते हैं। कार्ड्स के नंबर के हिसाब से जाएं तो यहाँ नंबर 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 7 भी आ गया और 16 भी आ गया। तो 7 नंबर की ऊर्जा है यहाँ पे, और स्पिरिचुअल ऊर्जा है कहने का मतलब। और 2 नंबर और 4 नंबर की भी एनर्जी है। ठीक है, यस। नाउ मैसेजेस क्या हैं, यूनिवर्स आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ओके, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कल भी शायद चेंज की बात थी, और आज भी ओवरऑल जो एक बेसिक एनर्जी आ रही है वो चेंज की आ रही है। कल की थी या परसों की थी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट चेंज कुछ था इन दिनों की रीडिंग में। और यहाँ पे भी आपके सोर्स आके कार्ड पे ही लिखा है मेक द चेंज। तो ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे मिरर भी है और सोर्स भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, स्पेशली अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये बहुत फनी है। कुछ लोग शायद क्रिटिसाइज भी करें कि बाहरी ब्यूटी की ज़रूरत भी क्या है मैम जब अंदर से टूटे हुए हैं। लेकिन मैं आपको कार्ड के थ्रू, मतलब मुझे कई बार इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है, मैं फिर बाद में अपनी रीडिंग देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, जो गाइडेंस आ रहा है वही दे देती हूँ। बट आप लोगों में मतलब हर तरह का व्यक्ति है सुनने वाला, तो ये कुछ लोग क्रिटिसाइज करने का बहाना ढूंढते हैं। कुछ लोग एक स्पिरिचुअल रीडिंग में भी अपनी कुछ भी बात लिख रहे हैं, ऊट पटांग थेरेपिस्ट और पता नहीं क्या हंस रहे हैं। फिर पागल हो क्या आप लोग, क्या है आप लोगों का प्रॉब्लम, जो भी है। खैर, इग्नोर करना ही ठीक है आप जैसे लोगों को। सो मैं यही है कि यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं आपको वो दे रही हूँ। तो
उसको ऐसे अपने उसमें अपना दिमाग ना लगाएं। उसको अगर आप ले सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं तो आप लें, और नहीं आपको समझ में आ रहा बंद करें चैनल और अपना काम करें, अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करें। तो यहाँ पे मेक द चेंज की एनर्जी है। मेक द चेंज की एनर्जी आपको कह रही है, जो मुझे दोनों एनर्जीज में दे रही है, मिरर ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा मैसेज है कि आप अपनी आउटर अपीयरेंस पे वर्क करें। आप क्या पहन रहे हैं, किस तरह के कलर्स चूज कर रहे हैं पहनने में। हो सकता है आप एक ही तरह की शेड्स पहनते हो सकता है आप जैसे कि होता है ना कि बहुत तेज धूप पड़ रही है और उसमें कोई डार्क शेड आपने पहन रखा है, या हो सकता है कि आपकी स्किन टोन से रिलेटेड नहीं है शेड, या हो सकता है आप अपने बाहरी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आपका सेम तरह का हेयर स्टाइल है, ठीक है, आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं मेक द चेंज, मेक द चेंज। एटलीस्ट यहाँ पे इनर तो हो ही सकता है आपका कि इनर सेल्फ को बदलना है, वो तो है ही, बट मैसेज मुझे कह रहा है कि आउटर अपीयरेंस पे अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। बहुत इग्नोर कर रहे हो आप खुद को, मीन्स कि परेशान हो तो बस एक ठीक है अब कौन देख रहा है, होता है ना कि ब्रेकअप हो गया तो इट्स लाइक कि लोग अपना ध्यान नहीं रखते, उन्हें लगता है कि ठीक है यार अब कौन ही हमको देख रहा है हमारी सुंदरता की, कौन ही तारीफ करेगा, तो वो लोग अपना ध्यान नहीं रखते। बट आपको कहा जा रहा है आप अपना ध्यान रखें। देखो ना, कहते हैं ना कि सपने में सोते हैं तब भी बहुत तैयार होके ऐसे बाल बाल बना के सोने चाहिए। मेरी एक कजिन है, वो हमेशा तैयार होके सोती है, मतलब एकदम नरिश करके अपनी स्किन को और बाल बाल बना के, एंड हम लोग सब हंसते ही हैं कि यार तुम ऐसे कौन आएगा तेरे सपने में, तो हंसी मजाक में कह देते हैं यार क्या पता कोई आ जाए। तो वही चीज है, आपको तो ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि कब कौन कहाँ आपको देखेगा, कैसे आपसे जुड़ जाएगा, वो आपको नहीं पता है ना। तो हमेशा रेडी रहना चाहिए इंसान को। आप घर में ही रह रहे हो, आप घर से बाहर रह रहे हो, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, आप नहीं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप ऐसे तो रहो, इतना तो तैयार हो, या इतना तो अपने ऊपर फोकस करो कि जब लोग आपकी तरफ देखें तो वो आपको देखते रह जाएं, या वो आपसे ऐसे नहीं हो कि एक नॉर्मल सा वो नहीं आए, उनसे कुछ अलग हट के आए कि यार वाओ इसने अपने आप को कितना ग्रेसफुली मेंटेन किया है। तो वो चीज आनी चाहिए। तो क्योंकि बाहर अंदर की खूबसूरती इंसान की बाद में दिखती है, पहले एक आउटर अपीयरेंस दिखती है। तो आपकी बॉडी आपसे अपना ध्यान मांग रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आपको एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, आपको थोड़ा सा, मैं बाहरी सुंदरता में कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन जैसा आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो वो ग्रेस जो है वो आपको लेके आना है, ठीक है। हेयर कट लेना है, हेयर कट लीजिए, कपड़ों का शेड बदलना है, समर चल रहे हैं पेस्टल शेड पहनिए, और जो कुछ भी आप अपने लिए कर सकते हैं जिससे लोगों की नज़रें एक बार आप पे रुकें, ठीक है। मैटर नहीं करता कि आप का स्किन का शेड क्या है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैम हम तो काले हैं, हम क्या ही सुंदर होंगे। इट्स नॉट अबाउट काला गोरा, इट्स ऑल अबाउट आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं, ठीक है, वो बाहरी अपीयरेंस। तो वो चीज आपको यहाँ पे रखनी है कि आप कहीं वही बोरिंग पर्सनालिटी तो नहीं हो रही कि लोग आपको सपने में भी सोचेंगे कि आप आए हो तो वो आपकी एक ही छवि देखेंगे कि हाँ आप ऐसे ही तो हो। चेंज लाइए खुद में, खुद पे फोकस कीजिए। फाइन। देन यहाँ पे अगेन जब चेंज की बात आती है तो सिर्फ आउटर अपीयरेंस की बात नहीं आती, क्योंकि यहाँ 2 कार्ड हैं तो मैं आउटर अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इनर ओपिनियंस, अपने इनर सेल्फ को बदलना, अपने अंदर आपके कैसे थॉट्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो आप देखें। अंदर के थॉट्स का मतलब है कि मैं बहुत हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि गिलास को आधा भरा देखना चाहिए, आधा खाली नहीं, है ना। शायद अब तो ये सबने सुन लिया होगा, मुझे तो मेरे बचपन में बताया गया था, तो कि आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हमेशा आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन आपको ये चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि आपको क्या नहीं मिल रहा,
या सामने वाले में क्या कमियां हैं या परिस्थितियों में क्या कमियां हैं। आपको ये देखना है कि वो उसमें अच्छा क्या है, उस परिस्थिति में अच्छा क्या है। तो हम हमेशा गिलास को आधा भरा देखना चाहते हैं। ये जब आपका इंटेंशन रहता है लाइफ के लिए, तो आपकी लाइफ में आप एक पॉजिटिव पर्सन कहलाते हैं और आप देखोगे कि आपकी लाइफ अच्छी होती है। अभी ये सुनना जितना आसान लगता है, क्योंकि पहले मैं भी यही सोचती थी कि हर व्यक्ति बेचारा यही करता होगा, अब उसके पास ऑप्शन क्या है, बट हर व्यक्ति नहीं करता। बिकॉज लिटरली मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ नेगेटिविटी देखते हैं। मतलब आप मानोगे नहीं कि वो लोग जो हैं वो ये चीज़ नहीं देखना चाहते कि किसी चीज़ में अच्छा क्या है। आप उनके फेसबुक पोस्ट देखें, आप उनके इंस्टा पोस्ट देखें, आप उनके व्हाट्सएप पोस्ट देखें, वो सिर्फ ये शिकायतें करेंगे कि देश में ये खराब है, ये सरकार ऐसी है। मतलब जिसको वो मानते हैं वो सही है उनके लिए, लेकिन वो जिसको मानते हैं उसे अप्रिशिएट करने का पोस्ट नहीं डाल रहे। वो जिसे नहीं मानते उसको क्रिटिसाइज करने का पोस्ट डाल रहे हैं। ठीक है, कि उनको, वो किसी को मानते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन वो लोग जो हैं वो पूरी तरीके से इतने नेगेटिव होते हैं लाइफ में कि वो जो पसंद नहीं करते, आप मतलब पूरा पोस्ट उठा के देखोगे आप, पूरा जब भी ऐसे लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड होंगे और आप देखोगे आपको सिर्फ नेगेटिविटी दिखेगी। और जब आप उनसे कहोगे कि अरे भाई तेरे को क्या पसंद है, तेरे को ये पसंद नहीं है ना, तो छोड़ इसको, जो पसंद है उस पर पोस्ट डाल, उस पर क्या डालें, वो तो है ही अच्छा। अरे तो अच्छा डालो ना, अच्छाई को स्प्रेड करो ना, नेगेटिविटी को स्प्रेड क्यों करना कि हम लोगों को बता रहे हैं कि ये खराब है। क्या बता रहे हो, नेगेटिविटी। तो ये होता है गिलास को आधा खाली देखना, कि जहां नजर जा रही है वहां गलत पे जा रही है, जो आप स्प्रेड कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। इसीलिए मैं बिगनिंग से कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा, आप चुपचाप वहां से जा सकते हो। लेकिन इंसान क्या करता है, इंसान कमेंट करेगा वहां पे, अरे भाई तुम्हारे कमेंट की यहाँ ज़रूरत है, तुम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, तुम कुछ ढंग का काम नहीं कर पा रहे हो ज़िंदगी में, तुम नेगेटिव बोलोगे, कॉमेडी करोगे, क्या मतलब, घर में करो अपने कॉमेडी। तो सोशल प्रोफाइल पे आकर के आप सिर्फ एक नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, कैसे इंसान हो आप। कितना फ्रस्ट्रेशन है आप में दुनिया को लेके, कितने परेशान हो। तो अपनी हीलिंग करो, बजाय इसके कि यूट्यूब पे या अपने व्हाट्सएप पे या अपने इंस्टा पे या अपने फेसबुक पे इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के। तो वही चीज़ आपके लिए है कि अपने इनर सेल्फ में थोड़ा सा घुसें, ध्यान दें कि आपके थॉट प्रोसेस कैसे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे पॉजिटिव इंसान हूँ, तो जरा अपने आसपास वालों से पूछें, जरा अपनी एक्टिविटीज़ पे फोकस करें कि क्या आपकी एक्टिविटीज़ पॉजिटिव इंसान वाली हैं, क्या आप एक सच में पॉजिटिव इंसान हैं। लेकिन आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि मेरी पूरी डेली एक्टिविटीज़ में मैं किन चीज़ों पे फोकस्ड हूँ, मुझे क्या न्यूज़ अट्रैक्ट कर रही है। कोई इंडिया मैच जीत गई, मैं ये देख रही हूँ या ये देख रहा हूँ न्यूज़पेपर में, मेरी स्माइल का राज ये है कि मैंने न्यूज़ पढ़ी, इंडिया जीती और मैं उस इंडिया जीतने से खुश हूँ, या मेरे दिमाग में ये आया कि पाकिस्तान हार गया, मेरी खुशी किस लिए है। तो ये आपकी सोच बताएगी आपको, या आपका अंदर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये आपको बताएंगे कि आप किस तरह की जर्नी में हो। तो अगेन अपने आप से प्यार करना अच्छी बात है एक्वेरियस, ठीक है, अपने आप के बारे में अच्छा सोचना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन नेगेटिव थॉट्स के साथ आप कहीं नहीं पहुंचोगे। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका ये नेगेटिव पैटर्न आपसे जो भी रिलेटेड लोग हैं उनको भी डिस्टर्ब करता है और आपकी लाइफ को तो स्पॉइल कर ही रहा है, वो आपको धीरे धीरे आगे चल के पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके घर वालों ने आपको नहीं बताया तो आप ये जाने कि गिलास को आधा खाली देखने से ना गिलास पे कोई फ़र्क पड़ेगा ना पानी पे, फ़र्क सिर्फ आपकी लाइफ पे पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी हो जाएगी कि ये कम है, ये गलत है। वहीं गिलास को भरा देखने से भी ना गिलास पे फ़र्क पड़ेगा ना पानी पे, लेकिन फ़र्क सिर्फ आपकी लाइफ पे पड़ेगा कि आप जो है उसको अप्रिशिएट करना जानते हो।
तो अपनी ऊर्जाओं को सही डायरेक्शन देने का ये समय है, चेंज करने का समय है। अगर आप ऐसे हैं तो सभी लोग 24 घंटे के बारे में सोचें। लास्ट 24 घंटे में कोई न्यूज़ पढ़ते हुए, किसी के बारे में सुनते हुए, किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ में आपका थॉट प्रोसेस एक पॉजिटिव प्रोसेस रहता है या नेगेटिव रहता है। तो ये जो नेगेटिविटी है वो आपको नहीं स्प्रेड करनी है और अपने अंदर भी नहीं रखनी है, बिकॉज ये आपको धीरे 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 डिस्ट्रॉय कर रही है। देन यहाँ पे जो मैसेज है वो कल का मैसेज है, उसको रिपीट करूँगी। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ लाइक मी। रोज मैं नहीं कहती हूँ, जब भी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हो हर तरह का इंसान आपके वीडियोस को देख रहा है, लेकिन कहना बड़ा ज़रूरी है। कहना बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी लिमिट में रहिए, ठीक है। आप जो भी यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं, ये मेरा चैनल है। मैं चाहूँ तो आपको आज ही ब्लॉक कर दूँ, आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। मैं चाहूँ तो कमेंट सेक्शन बंद कर दूँ, बट मैं आपको लिखने दे रही हूँ, ठीक है। मैं आपको रोक नहीं रही, आपको रोज टोक नहीं रही। ये मेरा हद है, ये मेरी अच्छाइयाँ हैं। आप जो कर रहे हैं वो आप हैं, तो अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा एक्वेरियस। ये मैसेज आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। मैं तो अपना काम कर चुकी। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, ऐसा नहीं हो कि लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएं, ऐसा नहीं हो कि लोग ग्रांटेड लें, और सबको आप खुश नहीं कर सकते। आप चाहें तो ये मिला लीजिएगा, ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। बिच फायर है, कुछ लोगों के लिए आप फेरी होते हैं, कुछ लोगों के लिए आप बिच होते हैं, बट बिच बनने में या गलत को गलत कहने में, थोड़ा सा लाउड होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो लोग प्यार से नहीं समझ रहे हैं आपकी बात, अगर वो लोग चीज़ों को वैसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है। कुछ लोग तरीके से बात को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग डिफरेंटली समझते हैं। तो जो जैसा है उसके साथ वैसा बिहेव करिए। और ये नहीं है कि आप फाइट करें, ये नहीं है कि आप उनके लेवल पे चले जाएं, लेकिन अपने लिए स्टैंड लें। उनको ये बताएं कि वो ये गलत है और ये बिहेवियर आगे नहीं सहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कलयुग है, तो यहाँ वो वाला जमाना नहीं है कि एक गाल आगे कर दिया तो अब दूसरा भी दे दो, नहीं मारेगा, सामने वाले को रियलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ लोगों को रियलाइजेशन थोड़े लेट होते हैं, ठीक है। यहाँ किसी से भी फर्क नहीं पड़ रहा। जब अपने लोगों से ही नहीं पड़ता तो आप बाहर के लोगों का तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल सब अपनी अपनी दुनिया में। तो आपको ऐसा नहीं मानना है कि आप सिर्फ एक माचिस की तिल्ली हैं, या आपके पास उतना वर्थ नहीं है, या आप कुछ कर नहीं सकते, या आप के अंदर वो रोशनी नहीं है कि आप अपनी बात कहें और लाइट हो जाए। आपको ये मानना है कि मैं चाहे छोटा हूँ, मेरी चाहे बात कम लोग सुने, चाहे मेरा ओपिनियन जो है वो कम लोग एग्री करें उससे, लेकिन मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे हजारों कैंडल जला दी जाए और इस माचिस की तिल्ली की कोई वैल्यू नहीं रहे। ये माचिस की तिल्ली किसी और के लिए नहीं जल रही, ये माचिस की तिल्ली हमारे लिए जल रही है, अपने लिए जल रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस माचिस की तिल्ली को ये पता होना चाहिए कि लाख कैंडल जलने पे जब इसका वर्थ नहीं रहेगा, ये अगर एक सच है, तो बिल्कुल अंधेरे में जब ये जलाई जाएगी तो सिर्फ इसका वर्थ होगा, ये भी उतना ही सच है, ठीक है। आप स्टैंड लें अपने लिए। कुछ गलत हो रहा है, गलत देख रहे हो तो उसके लिए बोलें। अब वही मैं हमेशा कहती हूँ कि महाभारत के एग्जाम्पल देके कि आपको लग रहा है कि आप चुप हो, गलत को होने दे रहे हो, और आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, शांति बनाए रखने के लिए यही सही है, तो ये अधर्म में ही आएगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि धृतराष्ट्र ने या आपके युधिष्ठिर ने और भीष्म पितामह ने, इन लोगों ने गलती अधर्म का साथ देके की। इन्होंने सभा में द्रौपदी के चीरहरण के टाइम कुछ बोला नहीं, यही इनकी गलती थी कि इन्होंने कभी बोला नहीं। और आप जब उनकी सुनोगे तो वो यही कहेंगे कि भाई राज्य में शांति बनी रहे, इसलिए हम क्या लड़ते किसी से। लड़ना हल नहीं था उस समय, सॉल्यूशन नहीं था सिचुएशन का, लेकिन वो कहते कि ऐसा नहीं होगा तो ऑफ कोर्स चीज़ें नहीं होती इतने लेवल पे, तो वो अधर्मी हो गए।
तो हमें कई बार लगता है कि हमारा धर्म ये है कि चुप रहें, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करें, बट अगर कोई सामने वाला इतना गलत है कि आप उसका साथ दे रहे हो तो आप भी अधर्म साइड में ही जा रहे हो फिर। फाइन। एंड लास्ट मैसेज जो है आज का, दैट इज डोंट डाउट योर वर्थ। ये डोंट डाउट योर वर्थ जो है वो दोनों मैसेजेस के साथ जाएगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं सुंदर हूँ ही नहीं, मैं अपने अंदर चेंज करके भी क्या करूँ, कोई आए, किसी को मैं अच्छी वैसे भी नहीं लगने वाली या लगने वाला, या हम में क्या ही चेंज आएगा, तो डोंट डाउट इट। अगर आपको लग रहा है कि हम अगर गिलास को आधा भरा भी देख लेंगे तो भी कौन सा लोग हमारी तरफ आ जाएंगे, डोंट डाउट योर थॉट्स, ठीक है। अगर आपको लग रहा है हम स्टैंड ले भी लेंगे तो कौन सा लोग सुधर जाएंगे हमारे एक दिन बात करने से या बोलने से, कोई बात नहीं, नहीं सुधरे शायद, वो उनके ऊपर छोड़ दो। आप अपना काम करो, अपने ऊपर, अपने थॉट्स पे, अपनी अपीयरेंस पे डाउट मत करो। तो ये आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है कि किसी भी सिचुएशन में हो, यू आर ऑलवेज इनफ। अपने लिए स्टैंड लेने के लिए आप इनफ हैं, अपने अंदर चेंज करने के लिए आप इनफ हैं, चाहे वो बाहरी चेंज हो चाहे आंतरिक चेंज हो, और अपने लिए हर लेवल पे बेहतर बनने के लिए आप इनफ हैं। अगर आप सोच लें कि आज मुझे ये बेहतरी अपने अंदर लेके आनी है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। तो बस आपको ये दिमाग को समझाना है, मनाना है कि हाँ ठीक है, अब मुझे ये चेंज लाना है और स्टैंड लेना सीखना है, अपने ऊपर वर्क करना है। कि कहते ना, कोटेशन आता है कि जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, कि हमने क्या मिस कर दिया। ऐसे बनना है लाइफ में, ऐसे नहीं बनना है कि उनको लगे कि हाँ अच्छा है ये खो दिया हमने। आपको उन लोगों को ये बताना है कि तुमने क्या खोया है, अब तुम पूरी जिंदगी रियलाइज करो, ठीक है। तो ये चीज है आपको चेंज करनी चाहिए। दिस इज ऑल फॉर यू कुंभ राशि। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।